अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई और मुनफरिद सी मज़ेदार सी रेसिपी। चिकन कीमा या फिर बीफ का कीमा तो आपने कई बार बनाया और खाया होगा, लेकिन आपने कभी भी फ़िश कीमा की रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। तो मेरे कहने पर एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सा फ़िश कीमा बनाने के लिए मैंने 1.25 किलो मछली ली थी और खुले पानी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसको वॉश कर लिया था और इसका पानी ड्राई कर लिया था। अभी तमाम मछली के पीसेस को हमने फ्राई कर लेना है, तो पैन में ऑयल को गर्म कर लें और 4 से 5 पीसेस इस तरीके से डाल देंगे। अगर यहाँ पर छींटे आपके ऊपर गिरें तो आप इस तरह से इसको कवर करके भी फ्राई कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट के बाद हम तमाम पीसेस की साइड को चेंज कर देंगे। इस तरीके से देखें, एक साइड से गोल्डन सा ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब इस तरीके से दोनों साइड से जब फ्राई हो जाएंगे ये पीस, तो इनको हम निकाल लेंगे। बाकी के इसी तरह से तमाम पीसेस फ़िश के फ्राई कर लेंगे और इनको हम ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, फ्राई करने के बाद हल्का सा हमने इनको ठंडा कर लिया था। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, तमाम पीसेस के ना अंदर से हमने इस तरीके से कांटे निकाल लेने हैं। ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इस तरीके से देखें, तमाम इसके अंदर से कांटे अच्छे से निकाल लें। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इसमें बारीक कांटे होते हैं और बाज़ दफ़ा मोटे, तो आपने ध्यान से अच्छे से तमाम इसके अंदर से ना कांटे इस तरीके से निकाल लेने हैं और इस तरीके से तमाम पीसीस को हमने बिल्कुल साफ़ कर लेना है। देखिए, यहाँ पर तमाम कांटे मैंने अलहदा कर लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ क्लोज़ करके। बाकी जो मछली का कीमा था ना, वो हमने साइड पर निकाल लिया है एक बाउल में इस तरीके से, और हाथों से इसको आप हल्का सा क्रश कर लें, यानी हल्का सा आप इसको मैश कर लें इस तरीके से। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। इसके लिए ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। तो पैन में डाल देंगे 1 कप ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसको चॉप करके इस तरीके से डाल देंगे और हल्का सा कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। तो देखें, ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। 1 चम्मच डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, 2 अदद टमाटर डाल देंगे बारीक काट कर। इस तरीके से डालकर इसको हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पर आपने मीडियम आंच पर इसको पका लेना है। इसके साथ ही बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे 2 अदद। इसको मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएं और मसाला हमारा जले नहीं। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर मसाले शामिल कर देंगे। आधी चम्मच डाल देंगे नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये तमाम मसाले डालकर अब यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। और यहाँ पर देखिए, मसाला अच्छे से तैयार है, मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। इसके बाद फ़िश का कीमा हम इसके अंदर डाल देंगे और मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपने मसाले में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना तमाम फ़िश के कीमे को मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा से इसको मिक्स करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर इसको पकाएंगे। देखें, 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है। पानी इसमें जो डाला था हमने, वो ड्राई हो गया है और देखें, फ़िश ने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पर ढक्कन खोलकर हम इसको इस 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, यानी कि भून लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा बहुत ही ज़्यादा लजीज, मज़ेदार, जायकेदार फ़िश का कीमा तैयार है। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, धनिया डालकर इसको गार्निश कर लेंगे। तो आप भी इस मज़ेदार सी और मुनफरिद सी रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। बनाने में भी आसान है और खाने में तो नहायत ही जायकेदार ये फ़िश कीमा बनकर तैयार हुआ था। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।